अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपके मेज़बान फलक भट्ट। नाज़रीन, डिफेंस हादसा एक खानदान के 6 अफराद की जान ले गया। कम उम्र ड्राइवर की लापरवाही, कीमती इंसानी जानी निकल गया। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार आसिम अमीन साहब। आसिफ साहब, बताइएगा कि लाहौर डिफेंस कार हादसा के असल हकायक हैं क्या, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बहुत ही अफसोसनाक हादसा था। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ये एक ही फैमिली के जिसके 6 लोग, शहादत ही इसको कहेंगे, क्योंकि एक हादसा भी जो उनसे होता है वो शहादत ही होती है। या उसको किसी मुसलमान को मारा जाए तो वो भी शहादत कहलाता है। अब इस हादसे के दौरान से ना 2 पहलू सामने आ गए। पहले दिन तो ये रिपोर्ट होता रहा कि ये एक एक्सीडेंट है, नाबालग बच्चे की वजह से हुआ या तेज रफ्तार गाड़ी चलाने की वजह से हुआ। उसके पास ऑप्शन नहीं थी दोनों तरफ से कि एक सामने का ही रास्ता उसको नजर आ रहा था। जी, वो उन्होंने इसी तरह रिपोर्ट किया कि उसके पास बैरियर लगे हुए थे और उसके पास दूसरी ऑप्शन नहीं थी, तो इस वजह से उससे ब्रेक नहीं लगी और वो घबरा गया, उसने गाड़ी के अंदर हिट कर दी। फिर दूसरे दिन रिपोर्ट हुआ कि जी इस मामले के हकाइक कुछ और हैं, कि ये बच्चा पहले ही, क्योंकि उस गाड़ी में फैमिली बैठी थी, उसको देखते हुए ये 4-5 लोग थे, ये हुटिंग करते हुए पीछे से ही उसके साथ चलते हुए कह लें आ रहे थे या उसको छेड़खानी करते हुए आ रहे थे। तो जिस वजह से उसका बाप ये बताता है कि आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमने उसको आके एक जगह पे रोका है, बिल्कुल ऐसे ही है, और उसको कहा है कि आप ये जो हरकतें कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, कि मेरे बेटे की और उसकी गाली गलोच हुई है। और उसने कहा चलें जी ठीक है। फिर हम थोड़ा सा आगे गए हैं, फिर वो जो सा वो बच्चे ने स्पीड में आके 160-150 की स्पीड में था, लाके हमारी गाड़ी को हिट किया और हमारी गाड़ी जो सी है वो 30-40 फुट दूर जाके गिरी। ऐसे ही है। बहुत ही अफसोसनाक ये तो थी सारी स्टोरी। अब देखें, मसला ये है कि ये ऐसे वाकयात माजी में बहुत सारे होते गए। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो वाकयात हमेशा रिश्वत और पैसों की नजर हो गए। पैसों की नजर इस सेंस में कहता हूं कि ऐसे बिगड़े हुए बच्चे जब भी ऐसे कोई हादसा करते हैं तो उनके वालिदैन थाने कचहरी में पैसे दे के हमेशा मामला को खत्म करवा देते हैं। ऐसी है। और एक हादसा होता है, उसकी नौयत कुछ और होती है। वो बेलेबल होता है अगर उसके पास लाइसेंस है तो। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम अप्रिशिएट करते हैं वज़ीर आला पंजाब को, जिसने इस वाक़े का सख्ती से नोटिस लिया, आईजी को साथ लिया, उसको हुक्म दिया कि इसकी पूरी तफ्तीश आप जो है ना वो करके दें। क्योंकि वो तफ्तीश इस तरह बढ़ी कि उसके वालिद ने जाके बताया कि ये कोई हादसा नहीं है, ये 1 घंटे से पहले हमें ये हमारे पीछे लगा हुआ था और हमें तंग कर रहा था। फिर उस वजह से उन्होंने सारे तमाम कैमरे की जहां से उन्होंने बताया कि यहाँ से वो हमारे पीछे लगा और यहाँ तक आके हमें गाड़ी को हिट किया, वो सारी कैमरे की उन्होंने फुटेज निकलवाई, जिस वजह से वो साबित हुआ कि ये एक प्री प्लानिंग, समझे कि खारबाजी से नहीं होता, जिद नहीं छोड़ागा। बिगड़े हुए बच्चे हैं ये, क्योंकि वालदान ऐसे राम की कमाई इन लोगों के पास होती है कि जो अपने बच्चों को कहते ही कुछ नहीं है, उनकी परवरिश जो सी है वो ऐसे होती है कि जैसे वो शहजादों के बच्चे हैं। ऐसे ही है। और मुझे खुशी है और हम अप्रिशिएट करते हैं वज़ीर आला पंजाब को कि जिसने उस मामले को खुद देखा और एक प्रॉपर जो दहशतगर्दी 780 302 जो दफा बन सकती थी वो उसको लगाई। ऐसे ही है कि कम से कम ये होना वही कुछ है। ये आज मैं आपको आपके प्रोग्राम में बताना चाहता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ समझें कि टफ टाइम है, वो 2 महीने लग जाए, 3 लग जाए, 4 लग जाए, वक्ती मामला को रफा दफा होना सेटलमेंट ही है। जिस दिन उन बच्चों के जो शहीद हुए हैं उनके वालिद साहब को जिस दिन तगड़ी रकम लग गई, पहुंचा दी गई, उस दिन उसने लिख के दे देना है कोर्टों में कि लो जी मैंने इनको अल्लाह के वजह से माफ किया। ऐसी है। वो केस खत्म हो जाएगा, जो मर्जी हो जाए,
क्योंकि हमने माजी में ऐसी बहुत सारी यानी कि चीजें 28 देखी दिन हैं। का जो क्योंकि देखिए प्रोविजनल दिया गया है, ये एक ड्रामा है, जिसका नुकसान होना था वो हो वो गया। हो गया है। अब वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो रिश्तेदार होते हैं और इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो खुद ही फिर उसको मोटिवेट करते हैं कि चल यार मरने वाला मर गया है, चल जो मिलता ही ला, बिल्कुल बाकी ऐसे ही। अपनी अगली जिंदगी थे सुकून से गुजार। तो जो हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, लोगों के पास खाना पीने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर ये चीजें जो सी है ना वो कंप्रोमाइज की तरफ चली जाती हैं। अच्छा सर, आसम साहब बताएंगे, कल से जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी जानिब से जो है क्रैकडाउन किया जा रहा है, 1600 से जायद जो लोग हैं उनको उन पे पर्चे भी हुए हैं, गाड़ियां भी उनकी बंद कर दी गई हैं, क्या कहेंगे? देखें जी, ये ऐसा अलमिया है इस मुल्क में, खास करके इस मुल्क में, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। कोई भी काम हमने देखें, अभी बात की है, वजीर आला को अप्रिशिएट भी दिया है, तो इस पे हम तनकीद भी करेंगे, ठीक है, कि वजीर आला साहब आप एक 10 दिन का, एक वीक का या 15 दिन का एक नोटिस लें, नोटिस दें, एक प्रेस रिलीज जारी करें कि लें जी अब हम क्रैकडाउन करने जा रहे हैं, तमाम तर लोग जो उनसे हैं अपने अपने लाइसेंस बनवा लें। ऐसे ही नहीं तो उसके बाद जो उनसे हम उनकी गाड़ियां भी बंद करेंगे, उन पे FIR भी लॉन्च करेंगे। ऐसे ही है। परसों आप रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अगले दिन 1640 लोगों पे आप पर्चा दे देते हैं। तो ये है ज्यादती। क्योंकि देखें दुनिया में कोई भी ऐसा काम जो उनसे ना करने से पहले हमेशा लोगों को आगाही दी जाती है। यहाँ कोई भी काम होता है, वो कोई भी शोबा हो, वो आनिया और इनकी जानिए देखें। फिर दूसरा, CTO साहब ने देखा, एक बात बोली कि जी 74 लाख गाड़ियां जो सी हैं लाहौर में रजिस्टर्ड है, बिल्कुल ऐसे, और लाइसेंस जो बन चुका है वो सारा 16-17 लाख जो है ना वो लाइसेंस बना हुआ है, कि कितना बड़ा गैप है। और ये तो हम अप्रिशिएट करते हैं IG पंजाब को, कि जिसने ये पिछले 6 माह में लाइसेंस डिपार्टमेंट को उसको फाल किया और लोगों को बड़ी तेजी से सहूलतें फराम की कि लोग अपने लाइसेंस बनवाएं। और हमने देखा है कि ये जो उनसे आप 16 लाख लाइसेंस कहते हैं, इसमें से मैं समझता हूँ कि 10 लाख लाइसेंस बने ही 6 माह में होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। इससे पहले होता क्या था, शायद रिश्वत चलती थी, या 2 नंबर लाइसेंस बनता था, या वो ट्राई लेने जा रहा है तो 2 मरतबा फेल कर दिया, तीसरी मरतबा 10,000 रुपया इंस्पेक्टर साहब ने ले लिया। ये काम तो होते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब शुक्र है कि IG पंजाब ने ऐसी सहूलतें फराम की है जिसकी वजह से काम फास्ट हो गया, वो कागजों वाला खाता खत्म हो गया कि ID कार्ड लेके जाएं। सहूलतें यही होती है ना, ID कार्ड लेके जाएं और हर शहरी टेस्ट दे अपना लाइसेंस बनवाएं, ये तरीकेकार होता है। बाकी मेरा नहीं ख्याल है कि ये अच्छा इन्होंने फैसला किया है कि आपने 1600 लोगों के बच्चों को पकड़ के अंदर डाल दिया। अब जो बुरी आदतें बढ़ी हैं कि लोगों के ऐसे मसाइल हैं बट साहबा कि जिनके फैमिली के मेन मेंबर यहाँ पाकिस्तान में नहीं रहते, उनके बच्चों ने कोई काम करने हैं, कोई वालिदैन को लेके जाना है, कोई बहन भाइयों को लेके जाना है, छोड़ने आना है, कोई राशन लेने जाना है, तो उनको जो सिस्टम में चीजें थी वो उसी तरह चलनी थी, उनकी भी मजबूरी थी। लेकिन कम से कम आप एक टाइम दें, आप एक वीक का टाइम दे देते, ठीक है, 4 दिन का दे देते, क्योंकि वीक का देना चाहिए। जो गैप ये बता रहे हैं कि इतने लाखों का गैप है, वो एकदम सारी दुनिया अगर वही आपके हो जाएगी तो आपके जो वो जो मरकज है वो है चंद एक, मेरे हाँ 6 नहीं तो 8 होंगे, ऐसे ही है। और गैप है आपके लाइसेंस का वो लाखों का, और वैसे भी तो सारी दुनिया आपके लाइसेंसों पे चली जाए तो आप, मैं समझता हूँ कि दिन रात लगे रहे, 24 घंटे भी काम करें तो मेरे ख्याल 3 महीने से पहले आप लाइसेंस नहीं बना सकते। ऐसे ही है। तो बस ये बदकिस्मती है हमारी। जी नाज़रीन, ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरी। इसी के साथ अपनी मेजबान फलक भट्ट को इजाजत दीजिएगा।